अगर एहसान फरामोश नहीं देखा तो देख लीजिए। जो भूखों मर रहे थे, भारत ने उनको भोजन दिया। भारत ने कंगाल तालिबानियों को दवा दी। भारत ने गेहूं भेजा, दवाई भी भेजी। आज वही तालिबान भारत को धमकी दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जब अमेरिका अफगानिस्तान को खंडहर बना रहा था और अपने जानी दुश्मन ओसामा को खोज रहा था, तो तालिबान के लड़ाके अमेरिका से मुकाबला कर रहे थे। या मर रहे थे, या मारे जा रहे थे, या सरेंडर कर जेल भेजे जा रहे थे। आखिरकार अमेरिका को ओसामा मिल गया और अमेरिका का काम खत्म हुआ। अमेरिका चला गया और एक नई सरकार का गठन कर दिया गया। लेकिन यह सरकार 1 महीने भी नहीं टिक सकी और तालिबान ने कब्जा कर लिया। जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था तो पूरी दुनिया ने अपने संबंध उनसे तोड़ लिए थे। लेकिन एक भारत ही था जो अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए सामने आया और मदद की भी। लेकिन इसका रिजल्ट ऐसा होगा ये भारत ने कभी नहीं सोचा होगा। जी हां, तालिबान कितना बड़ा एहसान फरामोश है, आप उसकी इस हरकत से जान सकेंगे, जिसे भारत ने उसकी मुफलिसी और भुखमरी में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। उस तालिबान ने भारत को धमकी देने की हिमाकत की है और तालिबान ने कहा है कि भारत को अफगानिस्तान के पुराने शासकों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यकाल के प्रमुख और आधिकारिक प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि भारत को काबुल में तालिबान सरकार के राष्ट्रीय और पारस्परिक हित के आधार पर संबंध स्थापित करना चाहिए और पूर्व अशरफ गनी सरकार के साथ सभी संबंधों को तोड़ देना चाहिए। ये वही शाहीन है जो दवा के लिए, आटे के लिए और तो और कोरोना का टीका भी लेने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन इनकी जुबान अब इतनी तेज हो गई है कि इनकी हिम्मत हो गई है कि भारत को ये धमका रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि भारत को अफगानिस्तान में किसके साथ संबंध रखना चाहिए और किसके साथ नहीं। यहाँ पर एक बड़ी जानकारी देते चलें कि पिछले हफ्ते तालिबान के उप विदेश प्रवक्ता भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे कि हम भारत के साथ संबंध बेहतर बनाना चाहते हैं, इसीलिए दिल्ली काबुल में अपना दूतावास खोले। और अब देखिए कैसे तालिबान प्रवक्ता शेखी भगार रहे हैं और भारत को सलाह दे रहे हैं। भारतीय मीडिया में छपी खबर की माने तो तालिबान नेता ने कहा है कि भारत को अफगानिस्तान के लोगों के साथ गहरे संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए और काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलना चाहिए। तालिबान भारतीय राजनयिकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तालिबानी प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि काबुल में काम कर रहे सभी राजनयिकों को सुरक्षा हम देंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है और हमने इसे साबित कर दिया है। काबुल में कई दूतावास काम कर रहे हैं और हमने उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई है। इसमें भारत भी शामिल है। लेकिन भारत को हमसे बात करनी होगी, ना कि अशरफ गनी सरकार के उन अधिकारियों के चश्मे से संबंध बनाना चाहिए जो अब अपने परिवार के साथ पश्चिमी देशों में रह रहे हैं। जानकारी देते चलें कि भारत ने अगस्त 2021 में काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले भारत ने मजारे शरीफ, कंधार, हेरात और जलालाबाद में अपने वाणिज्य दूतावासों को भी बंद कर दिया था और तभी से भारत ने अफगानिस्तान से संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन मानवीय आधार पर भारत लगातार अफगानिस्तान की मदद कर रहा था। अचानक विदेशी प्रवक्ता का इस तरीके से अब बयान काफी चौंकाने वाला है। अभी इस तालिबानी प्रवक्ता पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सोचने वाली बात है कि तालिबान कैसे भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आगे देखना होगा कि भारत इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है। लेकिन कहा जा सकता है कि बुरे दौर में भारत ने इंसान समझ के इनकी मदद की थी, लेकिन आज तालिबान भारत के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है ये दुनिया देख रही है।